हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सदिश अर्थात वेक्टर पर। आज बात करेंगे वेक्टर के कुछ क्वेश्चन पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, जो एक बार में क्या होगा आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो क्या करूंगा, क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ क्या आपका ऐसे कंसेप्ट भी क्लियर करा देंगे, ताकि उस पर बेसिस यदि आपका क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप आसानी से क्या कर पाएँ, एग्जाम में कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस जेड के कैफ, और यहाँ से वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस क्या यहाँ से के कैफ समान सदिश है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से समान सदिश क्या होता है, इस पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से। तो समान सदिश का मतलब क्या होता है कि जब दोनों सदिश यहाँ से क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर होते हैं, तो इसका मतलब उनका डायरेक्शन भी सेम होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से क्या समान सदिश की बात कर लें यहाँ से कि इस समान सदिश इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो ध्यान से देखना यहाँ से समान सदिश क्या है यहाँ से कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू कभी क्या लिखा गया है, x1 आई कैफ प्लस क्या x2 जे कैफ प्लस कितने यहाँ से x3 और कितने यहाँ से के कैफ, और यहाँ से वेक्टर बी इक्वल टू x2 ए y1 ले लेते हैं यहाँ से y1 आई कैफ प्लस y2 जे कैफ प्लस y3 और कितने यहाँ से के कैफ। दोनों क्या है, आपस में समान सदिश हैं। तो समान सदिश का मतलब क्या है यहाँ से कि ए क्या यहाँ से वेक्टर ए इक्वल टू ए कितने यहाँ से वेक्टर बी हो जाएगा। जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब वेक्टर ए कितना लिखा गया है, x1 आई कैफ प्लस x2 जे कैफ प्लस x3 और कितने यहाँ से के कैफ हो जाएगा, और इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना लिखा गया, y1 आई कैफ y2 जे कैफ प्लस y3 और कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। अब यहाँ जब दोनों इक्वल होंगे तो इक्वल होने का मतलब क्या है, x वाला क्या आ जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, y वाला क्या आ जाएगा, y के इक्वल, और यहाँ से क्या a क्या यहाँ से लास्ट वाला a x वाला है, अर्थात x1 y1 के इक्वल, ये क्या x2 y2 के इक्वल, x3 y3 के इक्वल। मतलब क्या यहाँ से i कैफ के इक्वल, और यहाँ से j कैफ j के इक्वल, और k कैफ k के इक्वल हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से y1 हो जाएगा, और यहाँ से x2 इज इक्वल टू कितना आएगा, y2 हो जाएगा, और यहाँ से लास्ट में क्या यहाँ से a यहाँ से x3 इज इक्वल टू कितना गया, यहाँ से y3 हो जाएगा। अर्थात जब दो सदिश क्या होंगे, समान होंगे, तो वो क्या i वाला i के बराबर हो जाएगा, j वाला j के बराबर हो जाएगा, और k वाला क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तब वो दोनों सदिश क्या बोले जाते हैं, यहाँ से इक्वल वेक्टर बोले जाते हैं, अर्थात समान सदिश बोले जाते हैं। तो सेम इक्वेशन में देखो ध्यान से कि दोनों का क्या बोला गया है, समान सदिश है। तो ए क्या लिखा गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस यहाँ से कितना है z और कितना यहाँ से k कैफ, और वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैफ प्लस yj कैफ प्लस k और कितना लिखा है k कैफ लिखा गया। और दोनों कैसे सदिश है, समान सदिश है। तो समान सदिश के लिए अभी क्या बताया कि दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो i वाला i के बराबर हो जाएगा, j वाला j के बराबर हो जाएगा, और k वाला क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से इक्वल वेक्टर है, तो इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आएगा, वेक्टर बी। तो यहाँ से क्या है, एक्स आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस z और कितना यहाँ से k कैफ इज इक्वल टू ए कितना यहाँ से 2i कैफ प्लस yj कैफ प्लस ए कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। तो बोलो क्या i वाला i के बराबर, j वाला j के बराबर, और k वाला k के बराबर इक्वल हो जाएगा। तो बोलो x किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 2 हो जाएगा। अगला यहाँ से y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। और यहाँ से z वाले की बात कर लें, इसका कुछ नहीं कोफिशिएंट है तो 1 है, तो a क्या आ जाएगा, z इक्वल टू कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर समान सदिश पर आपसे कुछ भी दिया जा सकता है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख देगा, ये x प्लस 1 लिख देगा, इधर क्या लिख दिया 2 लिख दिया, तो
तो आपको यक्स का वैल्यू पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आई का आई वाले के बराबर कर देना है, जे का जे के बराबर और के का क्या कर देना है, के के बराबर कर देना है। और कर चाहे वो यक्स का वैल्यू पूछे, वाई का वैल्यू पूछे, जेड का वैल्यू पूछे, कभी साइन थीटा कास थीटा भी ला देगा तो वहाँ से भी पूछेगा। तो आपको समान सदिश में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस एक बात ध्यान रखना है यहाँ से कि आई वाला आई के बराबर हो जाएगा, जे वाला जे के बराबर हो जाएगा और के वाला क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो आप बस इक्वल कर और उसका क्या कर लेंगे, अपना कैलकुलेशन कर क्या निकालेंगे, जिसका भी वैल्यू पूछा जाएगा, एक्स वाई रहेगा, साइन थीटा कास थीटा रहेगा, तो कुछ भी रहे आप आसानी से कंपेयर करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो समान सदिश का मतलब बस इतना ध्यान रखना कि जब दोनों इक्वल वेक्टर होंगे तो क्या आ जाएगा, आई वाला आई के बराबर, जे वाला जे के बराबर और के वाला क्या होगा, के बराबर हो जाएगा। तो अब इसे नोट करें, आगे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस k कैफ का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश या इसी को आपको बोलेगा तो क्या बोल देगा यहाँ से, इकाई सदिश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, इकाई सदिश भी बोलते हैं। तो मात्रक सदिश जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सदिश भी बोलते हैं। अब ये मात्रक सदिश होता क्या है, नाम से ही साउंड कर रहा है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, अर्थात जिसका परिमाण क्या होता है, परिमाण यदि बोले यहाँ से, परिमाण यहाँ दो बात ध्यान रखना है, एक दो चीज होता है यहाँ से, एक परिणाम आप बोलोगे या क्या बोलोगे यहाँ से, परिमाण बोलोगे। तो ये जो होता है मैग्नीट्यूड होता है और ये क्या होता है, रिजल्ट वैल्यू होता है। तो ये जो सदिश में होता है वो हमेशा क्या यूज होता है, यहाँ से परिमाण होता है, यहाँ से मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से मात्रक सदिश क्या होता है, जब हमारा क्या कोई सदिश हो उसका वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, यूनिट का मतलब क्या आता है, 1 आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का मतलब यहां से समझना कि ये मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश का मतलब क्या है यहाँ से, जिसका परिमाण, सॉरी ये परिणाम में ये परिमाण यूज करना है यहाँ से। तो ये क्या यहाँ से, जिसका परिमाण बोले तो यहाँ से मैग्नीट्यूड, जिसे हम लोग क्या मार से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं। अब ये मात्रक सदिश को डिनोट किससे करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कैफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैफ से। और ए कैफ इज इक्वल टू कितना आता है, वेक्टर ए अपान में कितना आता है, वेक्टर ए का क्या होता है, मॉडुलस होता है। अब यहाँ से बात चलेगी कि मान लो कोई बच्चा नया है, मॉडुलस ही नहीं निकालने आ रहा है, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं यहाँ से। तो एक बात ध्यान रखना कि मान लो कभी वेक्टर ए इज इक्वल टू, ए क्या लिखा गया यहाँ से, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू x1i कैफ प्लस यहाँ से क्या y1j कैफ या xy ही मान लेते हैं क्योंकि एक ही वेक्टर है। तो xy और क्या यहाँ से z, ए क्या लिखा है, k कैफ लिखा गया। अब इसका यहाँ से मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस मतलब क्या, मापांक। तो रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और क्या यहाँ से k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर सबको जोड़ देते हैं। तो एक कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से यदि कोई भी आपको सदिश दिया गया है तो उसका क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका परिमाण वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और जिसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एक कैफ से डिनोट करते हैं। तो एक कैफ इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए अपान क्या होता है, वेक्टर ए का मॉडुलस। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कर तीनों को जोड़कर और उसका क्या निकाल देते हैं, रूट निकाल देते हैं। तो आप देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका कंसेप्ट के साथ साथ पूरा क्वेश्चन भी बनेगा और क्या बनेगा, पूरे चैप्टर के आपको क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो कंसेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, तो आप अंत तक बने रहे, अच्छे से सॉल्व करें। तो यहाँ से क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर बी इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस एक कितना लिखा है, k कैफ लिखा गया है। अब इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए मैं क्या बोला यहाँ से, ये यहाँ से मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका यहाँ से क्या मॉड अभी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए का मॉडुलस इज इक्वल टू रूट में कितना, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। तो बोलो कितना यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा रूट में। अब देखो ये मैं स्क्वायर इस तरह क्यों लगा रहा हूँ, अब कभी गलती एग्जाम में मत कर देना,
यहाँ से -2 है तो -2 का होल स्क्वायर होगा, ये नहीं कि -2 को इधर लिख देना इसका स्क्वायर कर देना, इस तरह नहीं। -2 का क्या निकलेगा, पूरा होल स्क्वायर निकलेगा। कभी -2 i कैफ प्लस j कैफ लिखा गया है तो आप -2 पूरा इस तरह लेना, ए नहीं कि -2 का स्क्वायर कर देना, ए क्या हो जाएगा, आपकी गलती हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखना, तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो बोलो रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा। अब इसी का क्या निकाल लेना है, मात्रक सदिश। तो ये क्या है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश की बात कर ले तो बोलो मात्रक सदिश क्या होता है, ए कैफ इजिकल टू वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो बोलो वेक्टर ए क्या दिया गया, यही पूरा 2i कैफ प्लस एक कितना यहाँ से 3j कैफ प्लस एक कितना यहाँ से k कैफ अफान में वेक्टर ए का मॉडुलस। तो एक कितना आएगा, रूट में कितना यहाँ से 14 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। तो स्टार्टिंग आपकी एकदम शुरुआत से लिए है, छोटे मोटे क्वेश्चन बनाना फिर बड़े क्वेश्चन करना। तो ये क्या अल्टरनेट में क्या रहेंगे, क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे आपके क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो अब इसे क्या करें, यहाँ से एंड पॉइंट तक देखें, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन क्या करेगा, इसमें से आने वाला है। वेक्टर क्वेश्चन से आ गया है आपका तो वेक्टर इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें लेवल में 0 से उठाया हूँ, क्वेश्चन का लेवल 0 से उठा है और क्या गया, टॉप तक गया है। तो पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्या लिखा गया यहाँ से, सदिश i कैफ प्लस j कैफ प्लस k कैफ का दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। अभी दिक्कोज्या क्या होता है, इसी को लिखना चाहेगा पेपर में तो आपसे क्या यहाँ से दिक कोसाइन भी लिखता है, इस जिससे ध्यान रखना है, एक इंग्लिश एक हिंदी लिख देगा, दिक कोसाइन लिख देगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। या पूरा यहाँ से डिट्टो की बात कर ले तो ये क्या होता है अपना यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन। अर्थात डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोई सदिश दे दिया गया उसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालते हैं, दो सदिश दे दिया गया उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो दोनों बातें आप क्या करना, एक बार में कंसेप्ट के साथ सीख लेना, फिर क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब ध्यान से सुनना यहाँ से कि ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, दिक्कोज्या, दिक्कोज्या। तो पहला काम तो यहाँ से क्या है, ये दिक्कोज्या क्या होता है, यदि कोई सदिश दिया गया है अक्षों के साथ क्या करता है, जो एंगल बनाता है। कोई भी सदिश अक्षों के साथ, x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और क्या z अक्ष के साथ, तो अक्षों के साथ जो एंगल बनाता है उसका क्या निकाल देना, cos थीटा। cos थीटा क्यों निकालेंगे, कोसाइन निकालना है। कोसाइन मतलब क्या, यहाँ से कोज्या निकालना है आपको। तो जब कोज्या निकालना है तो उसका क्या निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे। तो ये देखो यहाँ से x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये क्या लिखा गया, z एक्सिस। कोई भी यदि आपको सदिश दिया गया है, इस सदिश का नाम रख लेते हैं, एक क्या यहाँ से वेक्टर r और यहाँ से p और बिंदु क्या 0 ओ लिखा गया यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से क्या, ये क्या x अक्ष के साथ कितना अल्फा एंगल, y अक्ष के साथ है क्या बीटा और z अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ से गामा एंगल बना रही है। तो कोई भी सदिश दिया गया है अक्षों के साथ जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है अर्थात जो कोण बन रहा है, तो देखो ये वेक्टर r इज इक्वल टू दिया गया है, तो x अक्ष के साथ कितना एंगल बन रहा है, अल्फा कोण बन रहा है, y अक्ष के साथ कितना एंगल बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है, z अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, यहाँ से गामा कोण बन रहा है। तो जो एंगल बन रहा है उसका क्या निकाल देना, cos थीटा निकाल देना। क्या निकाल देना, cos थीटा। वही क्या निकल जाएगा, उस सदिश का क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, अर्थात दिक्कोज्या निकल जाएगा। तो इसकी दिक्कोज्या की बात कर ले तो बोलो x अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो x अक्ष के साथ यदि अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ बात करें तो y अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, यहाँ से बीटा और z अक्ष के साथ, z अक्ष के साथ कितना यहाँ से गामा कोण बना रहा है। तो इसी का क्या निकाल देना, cos थीटा निकाल देना। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है जिसे हम लोग क्या डीसी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन डीसी लिख सकते हैं। तो डीसी जो होता है यल बराबर कितना यहाँ से cos अल्फा हो जाएगा और यहाँ से m बराबर कितना आएगा cos और क्या बीटा हो जाएगा और n बराबर कितना आएगा cos और कितना यहाँ से गामा हो जाएगा। अर्थात जो एंगल बन रहा है उसी का क्या निकाल देना, cos थीटा निकाल देना। और जिसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसी जगह आप ध्यान रखना यल यम और किससे, यहाँ से यन से। अब ये कुछ भी नाम दे सकते हो, यल यम यानी
क्या क्या यहाँ से देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप ABC भी दे देना, लेकिन ये क्या है एक नोटेशन होता है तो जिससे आप क्या करेंगे अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है यहाँ से, तो x अक्ष के साथ क्या है यहाँ से अल्फा कोण, तो cos अल्फा, ये क्या cos बीटा, और कितना गया यहाँ से cos गामा हो गया। तो ये क्या निकल गया, अक्षों के साथ जो एंगल बना रही है सदिश उसका क्या निकाल देना cos थीटा, यही उसका क्या निकल जाता है डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। ये तो पहली बात ध्यान रख लेना। दूसरी बात यहाँ से क्या कि ये डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है 1, यानी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। बहुत काम आएगा। कभी आपसे बोल देगा समान कोण बना रहा है तो वहाँ से क्या इससे निकालना थोड़ा सा क्या होगा आसान होगा। तो बेसिक आपको देखो एकदम पूरा रिवाइज करा देंगे, बस अच्छे से तुम पढ़ते रहना। तो ये निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से कोई सदिश दे दिया गया तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लो वेक्टर r इज इक्वल टू ए क्या लिखा गया यहाँ से AI कैफ प्लस BJ कैफ प्लस ए कितना लिखा गया C और क्या लिखा है K कैफ लिखा गया। अब इसी का क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ध्यान रखना ए क्या वेक्टर r का आप क्या निकाल लें मॉडुलस निकाल ले। तो वेक्टर r का मॉडुलस कैसे निकालेंगे a स्क्वायर I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर, B स्क्वायर और क्या आ जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो वेक्टर r का फिजिकल टू वेक्टर r अपान कितना आएगा वेक्टर r का मॉडुलस हो जाएगा। तो बोलो वेक्टर r कितना यहाँ से AI कैफ प्लस एक कितना यहाँ से BJ कैफ प्लस एक कितना C और K कैफ हो जाएगा। अपान में मॉडुलस एक कितना यहाँ से रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से C स्क्वायर। अब देखो I वाले को अलग कर ले, J वाले को अलग कर ले और K वाले को अलग कर ले। तो जो I का गुणांक आएगा, जो J का गुणांक आएगा और जो K का गुणांक आएगा तो वही हमारा क्या बनेगा डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। तो A अपान रूट में एक कितना आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा C स्क्वायर हो जाएगा। I का प्लस B अपान रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा C स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या है J कैफ और यहाँ से अगला C अपान रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस एक कितना से C स्क्वायर और क्या आ जाएगा K कैफ हो जाएगा। तो यही जो आगे वाले बनेंगे I का गुणांक J का गुणांक और K का गुणांक। तो यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, मात्रक सदिश निकाल देते हैं। तो I का गुणांक J का गुणांक K का गुणांक जो होगा वही हमारा क्या देता है डायरेक्शन कोसाइन देता है। तो डायरेक्शन कोसाइन बोले यहाँ से तो ये बोलो क्या आ जाएगा यल रख लेते हैं। तो यल I कैफ प्लस यम J कैफ और प्लस ये कितना आएगा n और कितना से K कैफ हो जाएगा। तो यल बराबर कितना A अपान रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर और क्या आ जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। यम बराबर बोले तो B अपान हो जाएगा ये रूट में कितना यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ से C स्क्वायर और यहाँ से n बराबर कितना आएगा C अपान रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर और क्या आ जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, या तो आप क्या करना सीधा निकाल लेना कि यहाँ देखो वेक्टर r इज इक्वल टू AI कैफ BJ कैफ और C K कैफ। तो I का गुणांक J का गुणांक K का गुणांक A B क्या C लिखा गया, बस इसी का क्या निकाल देना मॉडुलस निकाल देना। और मॉडुलस निकाल कर यल बराबर A अपान मॉडुलस ए क्या लिखा गया मॉडुलस ही लिखा गया है और B अपान क्या मॉडुलस ए C अपान क्या मॉडुलस। इतना आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे बस यहाँ से सीधा क्या करेंगे यहाँ से मॉडुलस निकालेंगे, I का गुणांक लेंगे J का गुणांक और K का गुणांक, वही हमारा क्या निकल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप या तो यूनिट वेक्टर निकाल कर दिखाना और भी बेहतरीन से होगा। तो ये क्या यहाँ से करते हैं इस तरीके से इसका क्या निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो ये यहाँ से क्या है यदि आपको सदिश दिया गया है, एक सदिश दिया गया है तो उसका हम लोग कैसे क्या निकाल लेते हैं आसानी से। यहाँ से क्या है ए यहाँ से दो बातें आपको मैं सिखाया डायरेक्शन कोसाइन निकालना। ए वेक्टर r इज इक्वल टू AI कैफ BJ कैफ प्लस एक कितना यहाँ से C K कैफ, इसके डायरेक्शन कोसाइन DC की बात करते हैं तो यल बराबर कितना आता है A अपान रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से C स्क्वायर आया था और यम बराबर कितना यहाँ से B अपान J का गुणांक और अपान में कितना यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से C स्क्वायर हो जाएगा और n बराबर क्या C अपान रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस एक कितना यहाँ से C स्क्वायर हो जाएगा।
मान लो कभी आपसे क्या दे दिया जाए, 2 वेक्टर दे दिया जाए, इसे भी रिवाइज कर लेना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक है यहाँ से 2 वेक्टर दे दिया गया, तब उसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो जब 2 वेक्टर दे देगा या 2 बिंदुओं से बनने वाले सदिश दे देगा, तब उसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन उसका कैसे निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, स्थितीय सदिश निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से उसका हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। जैसे मान लो ए क्या दे दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 i कैफ y1 j कैफ प्लस कितना यहाँ से z1 क्या लिखा गया है, k कैफ लिखा गया, और यहाँ से b वेक्टर ए कितना x2 i कैफ y2 j कैफ प्लस कितना यहाँ से z2 और क्या लिखा गया, k कैफ लिखा गया। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहला काम क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। मान लो इसमें आपसे बोलेगा या तो ए बी का या तो बी ए का, दोनों बोलेगा। तो यदि ए बी का डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो ए बी का मतलब कि यहाँ से बी माइनस क्या कर देंगे, ए कर देंगे, अर्थात बी का पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी यहाँ से देखो ए बी है तो बी में से क्या कर लिए, ए वाले को माइनस कर दिए, बी में से ए वाले को। यदि बी ए कर देता है, ए बाद में कर लेता है, तो ए माइनस क्या हो जाता है, बी हो जाता। तो बोले क्या, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करेंगे यहाँ से, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी में से क्या करना है, यहाँ से ए को माइनस करना, माइनस कर से करते हैं आई वाले में से आई वाले को, जे वाले में से जे वाले को, और के वाले में से के वाले को। तो ये कितना यहाँ से x2 माइनस ए कितना आएगा, x1 आई कैफ प्लस y2 माइनस y1 जे कैफ और प्लस ए क्या यहाँ से z2 माइनस z1 और क्या यहाँ से के कैफ हो जाएगा। अब इसी का क्या निकालना है, हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो मैं आपसे बोला था यदि वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए उसकी मापांक की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से ए बी का क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। तो मॉडुलस मतलब क्या है, रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक ये नहीं स्क्वायर। तो ये अपना यहाँ से ए क्या निकल जाएगा, मॉडुलस। अब मॉडुलस निकल जाएगा तो बोलो DC, तो L बराबर ये आई का गुणांक x2 माइनस x1 अफान में ए बी का क्या लिख देंगे, मापांक लिख देंगे। इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तुम निकाल लेना आसानी से। तो ए बोलो यहाँ से क्या, m बराबर ए कितना आएगा, y का गुणांक y माइनस सॉरी जे का गुणांक y माइनस ए कितना y1 अफान में कितना आएगा, ए बी का मॉडुलस, और यहाँ से n बराबर कितना आएगा, z2 माइनस z1 अफान में कितना आएगा, ए बी का कितना आएगा, यहाँ से मॉडल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका डायरेक्शन कोसाइन, एक बिंदु दिया गया तब भी निकालेंगे, 2 सदिश दिया गया तब भी निकालेंगे, और ये क्या एक सदिश दिया गया तब भी निकालेंगे, और कभी एक बिंदु भी दिया रहेगा तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरह निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये क्या लिखा गया है, इसे मान लेते हैं किसी के बराबर नहीं दिया गया है। तो वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैफ जे कैफ प्लस ये कितना यहाँ से के कैफ हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो मैं बताया मॉडुलस पहले निकालो, तो मॉडुलस निकालेंगे तो ये कितना का वेक्टर r का मापांक इज इक्वल टू ए कितना का रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। तो बोलो क्या है, 1 का स्क्वायर और ये क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, रूट में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। अब क्या वही यूनिट वेक्टर निकालो, या तो मैं सीधा बताया था डायरेक्शन को साइन निकालना। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से L बराबर आई का गुणांक 1/√3, m बराबर ए कितना का 1/√3 और n बराबर भी कितना का 1/√3 हो जाएगा। एक लाइन में DC लिखना चाहें तो L m और कितना यहाँ से n इज इक्वल टू ए कितना 1/√3 और 1/√3 कितना से 3 हो जाएगा। तो ए क्या निकल जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक सदिश दिया गया है तो सीधा मॉडुलस निकाल कर
डायरेक्शन कोसाइन निकाल देना। यदि दो सदिश दिया गया है तो पहले उसका क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ से कंसेप्ट के साथ और एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आगे यहाँ से नोट करें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसे भी अच्छे से क्लियर करते हैं। चौथा क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश अभी पीछे बताए थे, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, यहाँ से जिसका मॉडुलस वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वो तो निकालते हैं एक एफ, क्या निकालते हैं, उसे नोटेशन होता है एक एफ निकालने का, अर्थात यूनिट वेक्टर निकालने का नोटेशन होता है। लेकिन मापांक वैल्यू उसका कितना आता है, 1 होता है। तो हमेशा मात्रक सदिश का मापांक वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखो ध्यान से, ए क्या पूछा गया है कि ए बी सी क्या है, मात्रक सदिश है और इतना इक्वल टू 0 वेक्टर दिया गया है, तो इसका वैल्यू पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोलो यहाँ से क्या कर लेंगे इसका, यहाँ से कि पहला काम क्या है यहाँ से कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं, तब तो बोलो मात्रक सदिश का मतलब क्या है कि उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तीनों का 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या, वेक्टर ए का मॉडुलस वैल्यू 1, वेक्टर बी का मॉडुलस वैल्यू 1 और यहाँ से क्या, वेक्टर सी का मॉडुलस वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। और आगे आपको दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, यहाँ से 0 वेक्टर। तो यहाँ से क्या, तथा वेक्टर ए प्लस क्या, वेक्टर बी प्लस कितना, यहाँ से वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्या लिखा गया, 0 वेक्टर लिखा गया। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके दोनों साइड का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड का मॉडुलस निकालने से पहले या एक लाइन में लिख लेते हैं इसके दोनों पक्षों का क्या करने पर, यहाँ से वर्ग करने पर। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से वर्ग करने पर कभी भी आपको वेक्टर दिया गया है इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो वेक्टर सदिश का वर्ग हम लोग क्या कभी नहीं करते, वर्ग इसका आप ऐसा नहीं कि यहाँ से क्या कर देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर आप कर दिए इस तरह लिख दिए। इसका मतलब ये होता है वेक्टर ए डॉट क्या होता है, वेक्टर ए होता है। या इसी चीज को लिखना चाहो तो वर्ग सीधा वेक्टर ए का मॉडुलस का क्या ले सकते हो, होल स्क्वायर ले सकते हो। ये यहाँ से स्क्वायर निकालने का मतलब क्या कि वेक्टर का स्क्वायर आप नहीं कर पाओगे, हमेशा क्या करोगे उसके मापांक का स्क्वायर करते हैं। अर्थात कोई वैल्यू होता है तब उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब वेक्टर ए डॉट ए क्या, वेक्टर ए, या तो इसी को लिखना चाहे तो वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमेशा क्या करते हैं, उसका मापांक निकालते हैं। मापांक मतलब क्या, अदिश वैल्यू हो जाएगा तब उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। यदि ये वेक्टर लिखा गया है तो ये अपने आप में क्या है, सदिश है। लेकिन वेक्टर ए का मॉडुलस निकाल दिए तो एक ऐसा वैल्यू निकल गया, अदिश वैल्यू। अदिश वैल्यू मतलब क्या, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही है। तो ये आपका क्या यहाँ से एक वैल्यू है। तो इस बात को क्या करना, ध्यान रखना है। ये नहीं कि सीधा स्क्वायर कर देना, इसका मॉडुलस का स्क्वायर होता है हमेशा। तो ये जब यहाँ से मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ से, तो बोलो यहाँ से क्या, अगली बात क्या, जब इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैसा बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस कितना से वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यदि आपको याद हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ए क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस कितना आता है 2c और क्या आता है, ए होता है। तो बोलो इधर ओपन कर ले तो ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। अभी मैं बोला मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे हमेशा। तो ए कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए कितना आएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 वेक्टर ए डॉट क्या लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे, क्योंकि ये डॉट जब हटेगा तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस और क्या होता है, कास और थीटा होता है।
तो इस बात को ध्यान रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। वहां पर क्या आता है, मॉडुलस वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सदिश क्या है, अलग अलग है, तो उनका डॉट होगा। गुणन कौन सा होगा, डॉट होगा यहाँ से। तो इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं कि क्या कर देना सीधा ए का मॉडुलस यहाँ पर भी बी का मॉडुलस लिख देना, क्योंकि ए का स्क्वायर का मतलब दोनों एक ही वैल्यू है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ से, कि इसका यहाँ से स्क्वायर करने का मतलब क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, अर्थात वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर है। लेकिन ए वेक्टर ए डॉट क्या यहाँ से वेक्टर बी है, तो इसका मतलब क्या यहाँ से दोनों अलग अलग सदिश हैं। तो इसे थोड़ी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों अलग है। तो सेम कार्य यहाँ से ए डॉट बी लिखेंगे यहाँ से। तो ए क्या यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए टू वेक्टर बी डॉट क्या आ जाएगा, वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर सॉरी यूनिट वेक्टर, ये 0 वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 0 होता है। तो 0 को स्क्वायर कर देंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ से, 0 निकल जाएगा। अब इसका सबका वैल्यू यहाँ से आप क्या कर लो, रख लो यहाँ से। कैसे रख लोगे, ये दिया गया है ए का मॉडुलस वैल्यू, बी का मॉडुलस वैल्यू और सी का मॉडुलस वैल्यू, सबका वैल्यू कितना दिया गया, 1 दिया गया है। तो बोलो ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से कितना है, इन सब में से देखो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और जो अंदर बचा है उसी का वैल्यू तो आपको क्या करना है, निकालना है। तो 2 को यदि बाहर निकाल लें तो ये क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट क्या, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 एक कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट क्या, वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। किसी को ए तो नहीं आ रहा है कि सर 3 प्लस 2 जोड़कर 5 बना दे, ऐसा नहीं होगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है, इस बात को ध्यान रखना। ये नहीं कि 3 प्लस 2 क्या 5 कर देना और क्वेश्चन को इसी जगह खत्म कर देना। तो ये देखो ध्यान से, ये 3 इधर प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पूछा गया है तो 2 तो मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3 बाई क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, -3 बाई 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सब एक एक कहानियों को अच्छे से समझना। वेक्टर का बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसे नोट करें। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ का सदिश 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ पर प्रक्षेप पे ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप मतलब क्या होता है, परछाई किसी का, उसी का क्या निकालना है, लंबाई निकालना। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, एक परछाई, परछाई का मतलब क्या है, इसकी क्या निकाल देना, लंबाई निकाल देना। अभी प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुना, एक बात बस ध्यान से सुनना और पूरा कहानी आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो प्रोजेक्शन पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस बात को ध्यान रख लेना। तो एक है यहाँ से प्रक्षेप्य, तो प्रक्षेप्य यहाँ से क्या, कभी ये बात ध्यान रखना, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप्य, प्रूफ तो पूरा दिखाएंगे नहीं लेकिन याद तो करा सकते हैं। प्रक्षेप्य वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप्य, या तो आपसे इस तरह भी लिखा गया, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप्य। तो आप एक बस साउंड याद रखना कि जिस पर प्रक्षेप बोला गया है, जिस पर क्या बोला गया है, प्रक्षेप्य बोला गया है, जिस सदिश का जिस पर प्रक्षेप्य बोला गया है उसी का हम लोग क्या निकाल देते हैं, मॉडुलस निकाल देते हैं, मापांक निकाल देते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। ए क्या लिखा गया, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या लिखा गया, प्रक्षेप। किस पर प्रक्षेप डाला जा रहा है, बी पर डाला जा रहा है, तो बी का क्या निकाल देना, यहाँ से मॉडुलस निकाल देना, और दोनों का फिर क्या करा देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या यहाँ से मॉडुलस, ये आपकी क्या निकल जाएगी, प्रक्षेप की क्या निकल जाएगी, लंबाई। तो जिस पर प्रक्षेप डाला जाता है, जिस पर प्रक्षेप डाला जाता है उसका क्या निकालना, मॉडुलस निकालना, और फिर दोनों को क्या करा देना, डॉट प्रोडक्ट करा देना। तो इसमें देखो किस पर प्रक्षेप डाला गया है, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप डाला गया है। तो किस पर डाला गया है, ए पर डाला गया है प्रक्षेप। तो
तो ए का क्या निकाल देंगे, यहाँ से मॉडुलस निकाल देंगे और दोनों का क्या करा देंगे, डॉट। डॉट चाहे ए डॉट बी कराओ चाहे बी डॉट ए कराओ, डॉट प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या, बस आपको ये साउंड याद रखना है कि पर, जिस पर पूछा जाएगा उसी का मापांक निकालना और ऊपर दोनों का क्या कर देना, डॉट कर देना, वो क्या निकल जाएगा, प्रक्षेप। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो मैं यही लिया हूँ आपके आइडिया के लिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको प्रक्षेप कहा जाएगा तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। तो यहाँ से बोलो ध्यान से, तो ये क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। ये सदिश दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, तो नामकरण अपने से कर लो यहाँ से। तो ये क्या है, यहाँ से सदिश, इसे क्या ले लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस ये कितना, यहाँ से के कैफ, और इसी का नाम क्या, बी वेक्टर दे देते हैं 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस एक कितना, यहाँ से 5k कैफ। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, किस पर प्रक्षेप पूछा गया है। तो आप देखो सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप पूछा गया है, मतलब इसी पर प्रक्षेप पूछा गया है। इस पर प्रक्षेप मतलब वेक्टर बी पर प्रक्षेप पूछा गया, किसका, वेक्टर ए का। तो हम लोग क्या कर देंगे, बी का मॉडुलस निकाल देंगे, फिर दोनों का क्या करा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो ए क्या लिखा गया है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप्य। तो बोलो जिस पर प्रक्षेप होता है उसका क्या निकालना, मॉडुलस निकालना और दोनों का डॉट करा देना। तब वेक्टर ए डॉट क्या आ जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। तब वेक्टर ए कितना लिखा गया, आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस ये कितना, यहाँ से के कैफ और डॉट वेक्टर बी कितना लिखा गया, 3i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस ये कितना, यहाँ से 5k कैफ अफान में मॉडुलस वैल्यू बी का मॉडुलस। तो मॉडुलस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। तो बोलो आई 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 और एक कितना आएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 होता है। अब इसका यहाँ से डॉट, तो बोलो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो बोलो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो बोलो 1 का 3 में मल्टीप्लाई, तो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 का 3 में मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, बीच में प्लस। ये बोलो जे वाले का, तो 1 इंटू कितना आएगा 4 प्लस एक कितना आएगा 1 इंटू 5, तो 1 इंटू कितना आएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। अफान में एक कितना आएगा 16 9 25 कितना आएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, 4 3 7 और 7 5 कितना आ गया, यहाँ से 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, यहाँ से 4 3 7 7 5 कितना आ गया, यहाँ से 12 हो जाएगा। नीचे बोलो यहाँ से क्या है, 50 को बाहर निकालना चाहें तो 5 रूट में कितना, यहाँ से 2 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से प्रक्षेप निकल जाएगा। तो प्रक्षेप निकालने का मतलब क्या है, यहाँ से परछाई निकालना। अब परछाई कैसे निकालेंगे, जिस पर प्रक्षेप पूछा जाएगा, जिस पर परछाई पूछी जाएगी उसी का मापांक निकाल देना और फिर दोनों का क्या करा देना, डॉट प्रोडक्ट करा देना, वो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रक्षेप निकल जाएगा किसी भी सदिश का। तो ये आपका यहाँ से डॉट प्रोडक्ट तक मैं आपको क्लियर करा यहाँ से कि डॉट प्रोडक्ट तक कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से क्या करोगे, निकालोगे। अभी से अपने दिमाग में बल लेना कि जब यदि कभी आपसे डॉट प्रोडक्ट ये क्या, वेक्टर ए डॉट ए क्या, वेक्टर बी, तो इसका मतलब क्या आता है, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस कास और क्या पूछ लेगा, थीटा पूछ लेगा। तो यदि कभी एंगल पूछा जाएगा तो कास थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अफान में क्या, वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का, इन सबको उधर भेज देना। तो जब दो सदिशों के बीच में एंगल पूछा जाएगा तो ए कैसे निकालेंगे, दोनों सदिशों का डॉट और दोनों का मापांक निकालकर उसके बीच का क्या निकाल देंगे, एंगल निकाल देंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से बातें क्लियर होंगा, इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप इतना क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन और डॉट प्रोडक्ट तक का जितने आने वाले क्वेश्चन हैं मैं आपसे करा दिया यहाँ से। अब इसे से पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से दोनों मिक्सचर क्वेश्चन करा देंगे जो आपके एग्जाम में क्या कर जाएंगे, सीधे आ जाएंगे वो क्वेश्चन। तो इतना आज के लिए, इतना आप अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छे से आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएंगे, और जब आपको भी क्लियर आ गया होगा तो अनदर लोग को क्या कर देंगे, बता देंगे, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।